नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला के एक से रिलेटेड एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया। उसमें क्लोजर रिपोर्ट आ गई और क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये है केस को बंद कर दिया गया। और केस को क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं था। अब जो लोग बिल्कुल यंग हैं, क्योंकि अब कुछ समय से मुझे ये लगता है कि जो अधिकतर वीडियो जो सबसे यंग जनरेशन्स हैं उनके लिए बनाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वे कई चीज़ों से अवगत नहीं हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये पीढ़ी कई चीज़ों से इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो पिछले 12 साल का समय रहा वह कुछ ऐसा स्टेट के द्वारा जो प्रचार तंत्र होता है, जिसको प्रोपोगेंडा भी कहते हैं, तो जो ये प्रोपोगेंडा देश में चला है, जिसमें कि मीडिया भी शामिल रही है और सरकार ने इसको पुश किया है डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, तो इससे ये हुआ है कि जो बिल्कुल यंग लोग हैं जो इस समय 20s में, उनको कई चीज़ों को का एक ही पक्ष पता है या गलत पक्ष पता है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो ये कोयला घोटाला कहा गया, इसमें लोगों को सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी की जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, उनका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो अब 3 साल करीब हो जाएंगे उनको, 13 साल करीब ये हो गए उनको। तो अगर 2000, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस पार्टी ने ये कोयला घोटाले का सारा आरोप बनाया सन 2010 से 14 के बीच, और उन्होंने जो पार्टी उस समय सत्ता थी उनसे सत्ता छीनने में भी वे कामयाब रहे, तो उसके बाद जब वे 2014 में सत्ता में आए तो वे क्यों नहीं इंश्योर कर पाए कि जो लोगों को आपने इसमें आरोपी बताया था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, एक केस में पूर्व प्रधानमंत्री भी आरोपी थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको कोई सजा नहीं दिला पाई, जबकि सरकार भी बीजेपी की ही है केंद्र में? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि पहले तो ये जान लें कि ये जो कोयला घोटाला जिसको कहते हैं या कोल स्कैम जिसको कहते हैं, वह क्या था। बीजेपी ने ये कहा कि साल 2004 से 2009 तक जो कोयले की जो कोयले के जो ब्लॉक हैं या जो कोयले की खदानें हैं, वे आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से दे दी। उनका ऑक्शन करने के बजाय आपने उनको, जो व्यक्ति पहले आया उसको आपने दे दी। अब जो ये बात थी, ये बात भाई लगता ही है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो देश का जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने एक रिपोर्ट बताई जिसमें नोशनल लॉस का कंसेप्ट बताया। नोशनल लॉस का मतलब क्या होता है? नोशनल का मतलब क्या होता है? जो कि हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतना लॉस अगर कैलकुलेट करें तो हुआ होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये ऑक्शनिंग ना करके, नीलामी ना करके जो ये कोयले के ब्लॉक दिए गए, उसका नुकसान ये हुआ कि देश को करीब 1,86,00,000 रुपए का लॉस हुआ। और उस समय जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वे थे विनोद राय, जो कि बाद में बीसीसीआई के कोई पदाधिकारी भी बने अपने रिटायरमेंट के बाद। तो जो ये थे, इन्होंने जब कहा कि कैग ने कहा कि 1,86,00,000 का नोशनल लॉस हुआ, तो उनका ये मानना था कि आपने क्योंकि गलत तरीके से एलोकेट कर दिए, और ऑक्शनिंग एक अच्छा तरीका हो सकता था जिससे कि ज़्यादा प्राइस, सबसे हाईएस्ट, जो कहने का अर्थ है कि ज़्यादा आपको हर कोल ब्लॉक के लिए ज़्यादा पैसे मिल सकते थे, जो हाईएस्ट बिडर हो सकता था उसको कोल ब्लॉक दिया जा सकता था। तो वैसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्यों ऐसा माना जाता है कि ये जो
बीजेपी ने जो इसको कहा था, ये एक तरीके से मिसलीड करने वाली एक बात थी, क्योंकि यहाँ से अब मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। जब साल 2004 से 2009 के बीच में जब कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन हुआ, तो उस समय ऐसे सारे राज्य जहाँ पर की कोयले की खदानें थी, जहाँ पर की कोयले की खदानें थी, जैसे इसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें बिहार हो सकता है, झारखंड हो सकता है, मध्य, ये जितने भी राज्य थे जहाँ पर कोयला होता है, जहाँ पर कोयले की खदानें, तो वहाँ पर अधिकतर जगह पे बीजेपी की सरकारें थी, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के ही थे। तो ऐसा कई रिपोर्ट्स में आया था, उस समय न्यूज़पेपर्स में आया था कि जब जब सरकार ने, उस समय जो केंद्र सरकार थी वह यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी वह यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो जब भी पीएमओ या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई लेटर दिया जाता था कि क्यों ना ऐसा करें कि ये कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन कर दें, तो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ था, वहाँ से जो रिप्लाई आता था, जो बैक कम्युनिकेशन आता था, रिप्लाई आता था, वह यह था कि नहीं, आप पुरानी परिपाटी को ही चलने दें। और ये पुरानी परिपाटी कौन सी थी? जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी जो चलती रही, और उस समय ऑक्शन नहीं होता था, ठीक है, नीलामी नहीं होती थी। तो ऐसा बताया जाता है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जितनी बार भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को ये कहा कि आप वो करें, तो उन्होंने ऑक्शन का विरोध किया। और बाद में बीजेपी ने इसको ही मुद्दा बना लिया, जबकि वे भूल गए कि उनके ही प्रदेश हैं जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहीं के ही मुख्यमंत्री ऑक्शन का विरोध करते थे। तो इस कारण आप ये देखते हैं कि क्योंकि अब जो सरकार फॉलो कर रही थी वह पुरानी सरकार की ही पॉलिसी फॉलो कर रही थी, जिसका कि अपोजिशन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करते थे, जो कि चाहते थे कि पुरानी पॉलिसी ही चलती रहे और ऑक्शन ना हो। तो इस कारण ऑक्शन नहीं हो पाया, और 2004 से 9 तक जितने भी कोल ब्लॉक्स गए, उसमें ऑक्शन ना होने के कारण हो सकता है कुछ लॉस हुआ हो। लेकिन इसमें एक बात यह है कि भाई, अगर किसी राज्य के पास कोई खनिज संसाधन है तो उसका भी कुछ से है। तो इसलिए बीजेपी इस बात को बहुत कन्वीनियंटली छुपा दिया उन्होंने कि हम भी ऑक्शन के विरोधी थे, और हम भी यही चाहते थे कि पुरानी पॉलिसी ही चलती रहे। तो ये कोल ब्लॉक घोटाला, या जो कोल स्कैम जिसको कहते हैं, उसके बारे में एक तथ्य है जो कि हर जागरूक नागरिक को जानना चाहिए। तो इसी कारण आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस केस में आरोपी थे, उसमें क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने उसको क्लोज कर दिया है, उसमें क्लोजर रिपोर्ट डल गई है। और आपने भी ये देखा कि जो सीबीआई है, जो कि सरकार का ही एक जांच एजेंसी है, क्योंकि उसने कोई साक्ष्य नहीं दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कोई साक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट डलनी चाहिए। तो यही कारण है कि आप कई लोगों को ये कहते सुन रहे हैं कि इतिहास ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को सही सिद्ध किया, जो कि वो अपने लाइफ टाइम में भी कहते थे कि इतिहास उनके लिए ज़्यादा एकोमोडेटिंग रहेगा, इतिहास उनके लिए इतना कठोर नहीं रहेगा, क्योंकि उनको शायद ये लगता होगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, और अगर उनके लाइफ टाइम में नहीं तो उनकी लाइफ के बाद उनको यहाँ पर न्याय मिल जाएगा। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी यंग लोगों के लिए कि ये जो कोल स्कैम जो बोला गया,
वो क्यों ऐसा लगता है कि कोल स्कैम एक खाली कैची वर्ड के कारण इन्होंने यूज़ किया, और क्यों बीजेपी ने ऐसा लगता है कि देश को इस मामले में, कई मामलों की तरह इस मामले में भी मिसलीड किया। किसी और विषय में किसी और दिन आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।